हेलो, अब कैसे हैं? तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम बायोलॉजी की एक और बेहतरीन टॉपिक्स लेके आए हुए हैं जिनका नाम है वंशागति के आणविक आधार। तो इस वीडियो के माध्यम से हम इससे संबंधित जितना क्वेश्चन बनता है वो हम आप लोगों को बता देंगे। ठीक, यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा तो ट्रिक से भी याद भी हो जाएगा। जहाँ पे ट्रिक लगेगा वहाँ पे ट्रिक लगा के आप लोगों को याद भी करवा देंगे। तो चलिए सबसे पहला है कि वंशागति के आणविक आधार में सबसे पहले है क्या, न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल के खोज कौन किया था और कब किए थे, इसके बारे में पहले हम लोग जानेंगे। ठीक, तो न्यूक्लिक अम्ल होता है डीएनए के बाहर होता है। क्या, डीएनए के बाहर होता है। यह द्रव पदार्थ होता है, यह द्रव पदार्थ होता है और अम्लीय होता है। ठीक, इनका खोज कौन किया था, तो फ्रेंडली मिचेल। क्या, फ्रेंडली मिक्सचर किनका खोज किया था, तो न्यूक्लिक अम्ल का खोज फ्रेंडली मिक्सचर। टोटल नाम है फ्रेंडली मिक्सचर, यहाँ पर लिखा गया है मिक्सचर। कब हुआ था, तो 1869 ईस्वी में हुआ था। ये डीएनए और डीएनए की भी खोज। देखिए हम लोग कैसे जाने, ये भी बताए थे कि डीएनए होता है। ठीक, तो डीएनए की भी खोज किए थे फ्रेंडली मिक्सचर। ये हम लोग याद कैसे रखेंगे, देखिए डीएनए होता है द्विकुंडलित संरचना होता है। तो दो आदमी यदि आपस में मिलकर आएगा तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वो फ्रेंड्स है। तो फ्रेंड्स है फ्रेंडली। अम्ल में बहुत सारा द्रव, कोई मान लीजिए कि कोई से एक अम्लीय पदार्थ लिए, उसमें बहुत सारा अवयवी कौन होता है, तो उसमें हम लोग उसको क्या कहते हैं, मिक्सचर। तो न्यूक्लिक अम्ल की खोज फ्रेंडली मिक्सचर कब हुआ था, तो 1869 ईस्वी में हुआ था। ठीक, उसके बाद देखिए, उसके बाद है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार और फास्फेट से मिलकर बना होता है। न्यूक्लिक अम्ल किससे किससे मिलकर बना होता है, तो शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार और फास्फेट से मिलकर बना होता है। ठीक, उसके बाद जानेंगे कि ये जो शर्करा है, शर्करा में क्या होता है, तो शर्करा में डीएनए और आरएनए होता है। क्या, शर्करा में डीएनए और आरएनए होता है। शर्करा में डीएनए और आरएनए होता है। ठीक, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि ये जो नाइट्रोजनी क्षार है इसमें क्या होता है, तो नाइट्रोजनी क्षार में प्यूरिन और पिरामिडिन होता है। क्या, प्यूरिन और पिरामिडिन होता है। क्या, इसमें प्यूरिन और पिरामिडिन होता है। तो प्यूरिन में क्या होता है, तो प्यूरिन में होता है एजी। क्या, एडिनिन और ग्वानिन। प्यूरिन में एडिनिन और ग्वानिन होता है। देखिए पहले इसको अब देख लीजिए, शर्करा में डीएनए और आरएनए। ठीक, शर्करा में डीएनए और आरएनए। उसके बाद नाइट्रोजनी क्षार में होता है क्या, प्यूरिमिडिन और पिरामिडिन। प्यूरिन और पिरामिडिन। तो प्यूरिन में क्या होता है, तो प्यूरिन में होता है एडिनिन और ग्वानिन। इसको हम लोग देखिए, आप किसी के साथ प्यार कोई किया तो क्या बोलेगा, एजी बोलेगा। तो ए से एडिनिन और जी से ग्वानिन। ये सब याद करने की ट्रिक है, ये अपने दिल पे नहीं लीजिएगा। एजी बोलेगा, तो एजी बोलेगा तो एजी सब समझिएगा, ए से एडिनिन और जी से ग्वानिन। ठीक, ए से एडिनिन और जी से ग्वानिन। तो नाइट्रोजनी क्षार में प्यूरिन में होता है एडिनिन और ग्वानिन। एडिनिन और ग्वानिन जो होता है इसमें नाइट्रोजन किस किस स्थान पे जुटा रहता है, इसको हम बाद में बात करेंगे। तो 1, 3, 7 और 9, 1, 3, 7 और 9 स्थान पे नाइट्रोजन जुड़ा होता है। किस में, प्यूरिन में। तो प्यूरिन में क्या होता है, एडिनिन और ग्वानिन। ठीक, उसके बाद पिरामिडिन के हम लोग बारे में बात करेंगे। पिरामिडिन, तो पिरामिडिन में होता है, देखिए पिरामिडिन में होता है एडिनिन और ग्वानिन को छाट दीजिए तो बचेगा यूरासिल, थाइमिन और साइटोसिन। यूरासिल, थाइमिन और साइटोसिन। तो यूरासिल, थाइमिन और साइटोसिन किस जगह पे जुटेगा, तो 1 और 3, 1 नंबर नाइट्रोजन और 3 नंबर नाइट्रोजन पे क्या जुटेगा, तो साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन जुटेगा। ठीक, हमको पूरा उम्मीद है कि ये सब आप लोगों को याद हो गया होगा। ठीक, ये सब ट्रिक्स है। देखिए आप प्यार कीजिएगा तो प्यूरिन, तो एजी बोलिएगा तो एडिनिन और ग्वानिन, उसको जुटेगा 1, 3, 7, 9। ठीक, उसके बाद देखिए पिरामिडिन में आइएगा तो उसमें जुटेगा, क्या जुटेगा, नाइट्रोजन जुटेगा नंबर 1 और 3 पे। तो इसमें कौन सा नाइट्रोजन होता है, तो ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। ठीक,
उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िएगा तो जो डीएनए होता है दक्षिणावर्ती घूमता है, यानी कि दक्षिणावर्ती घूमता है। ठीक, डीएनए जो होता है वह दक्षिणावर्ती घूमता है। यह जो फाई दिया गया है इसको किसका संकेत है? तो यह है जीवाणुभोजी का, जीवाणुभोजी को यह संकेत है। तो जीवाणुभोजी 53-86 यानी कि 53 और 86 होते हैं। ठीक, जीवाणुभोजी लेम्डा, ये जो है जीवाणुभोजी लेम्डा में अंकों की संख्या होती है 48,502। ठीक, उसके बाद देखिए ई कोलाई, क्या ई कोलाई में देखिए यहाँ बीपी का मतलब होता है ब्लड प्रेशर, नहीं, ब्लड प्रेशर कहाँ होता है? तो ब्लड प्रेशर होता है ब्लड में होता है, जिस पद से ब्लड प्रवाहित होता है वहाँ पे ब्लड प्रेशर होता है। तो यहाँ बीपी का मतलब होता है बेस पेयर, यहाँ बीपी का मतलब क्या होगा? बेस पेयर। ठीक, तो ई कोलाई में 0.34 क्या 0.34 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर होता है। कितना बेस ई कोलाई में कितना बेस पेयर होता है? तो 0.34 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर होता है। ठीक, उसके बाद देखिए, उसके बाद आगे क्या है? अगुणित मानव कोशिका, अगुणित मानव कोशिका में बेस पेयर कितना होता है? अगुणित मानव कोशिका में बेस पेयर कितना होता है? तो अगुणित मानव कोशिका में बेस पेयर होता है 3.3 क्या 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर। 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर किस में होता है? तो मानव में होता है, अगुणित मानव कोशिका में। ठीक, अगुणित मानव कोशिका में होता है 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर। उसके बाद डीएनए पिच, पिच के मतलब आप समझते हैं कि डीएनए की चौड़ाई कितनी है, डीएनए की चौड़ाई कितनी है, पिच के मतलब होता है। देखिए आप क्रिकेट खेल रहे होंगे तो आप बोल रहे हैं कि पिच के अंदर ही बॉल रखना है, क्या पिच के अंदर ही बॉल रखना है, यानी कि जितना पिच की चौड़ाई है उतना उसका ही अंदर रखना है। तो पिच की चौड़ाई होता है 3.4 नैनोमीटर, 3.4 नैनोमीटर, या उसको हम लोग 34 एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं। एक एंगस्ट्रॉम में कितना होता है? तो आप उसको पावर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन क्षार होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम। देखिए व्यास हो गया 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक, इसके सब व्यास हो गया 20 एंगस्ट्रॉम में 2 नैनोमीटर। ये सब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो न्यूक्लिक अम्ल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद डीएनए द्विकुंडलित संरचना की पैकिंग हम लोग पढ़ेंगे। डीएनए द्विकुंडलित होता है यह हम लोग जानते हैं, लेकिन इसके पैकिंग के बारे में पढ़ेंगे, इसके अंदर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, ह्यूमन देखिए अगुणित का मतलब 2n होता है। ठीक, देखिए इस अगुणित पूछा था, एन के एन की संख्या पूछा था, सॉरी इसमें अगुणित पूछा था तो एन की संख्या पूछा था, इसमें 2n के पूछ रहा है। तो 6.6 इंटू 10⁻⁹ बीपी यानी कि बेस पेयर। हम बार बार बोल रहे हैं कि बीपी के मतलब यहाँ पे आप लोग ब्लड प्रेशर नहीं समझिएगा, बीपी का मतलब होता है बेस पेयर। ठीक, उसके बाद होता है हिस्टोन प्रोटीन, क्या हिस्टोन प्रोटीन क्षारीय। हिस्टोन प्रोटीन कैसे होते हैं? तो हिस्टोन प्रोटीन का काम क्या होता है पहले इसको जान लीजिए। तो हिस्टोन प्रोटीन का काम होता है डीएनए द्विकुंडलित संरचनाओं को अलग करना, यानी कि डीएनए द्विकुंडलित होता है तो ये द्विकुंडलित होता है तो ये सटा होता है, तो हिस्टोन का काम होता है इसको अलग करना, इसको अलग करना या फाड़ना हम लोग जिसको बोलेंगे, इसको हम लोग फाड़ना बोलेंगे। इसका काम क्या होता है? हिस्टोन का फाड़ना, यानी कि डीएनए को अलग अलग करना। तो हिस्टोन में क्या होता है? क्षारीय और यह होता है धनावेशित होता है। ठीक, इस इतना यहाँ तक ही है। उसके बाद आगे देखिए, आगे जो है क्या न्यूक्लियोसोम है को, तो न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर होता है, न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर होता है। उसके बाद क्रोमेटिन, क्या होता है? क्रोमेटिन। ये जितना हम आप लोगों को बता रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव, ये आप लोग कोई बोर्ड एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं कि आपको लिखना होगा, आपको वहाँ डायरेक्ट चूज करके टिक करना है। तो ये सब आप लोगों को याद रखें, ये जो जितना नंबर बताया ना ये आप लोग डायरेक्टली याद रखिएगा। पूछेगा कि जीवाणुभोजी लेम्डा की संख्या कितनी होती है, वो इसी प्रकार पूछेगा। अब मान लीजिए कि ये पूछेगा कि डीएनए की पिच कितनी होती है, तो ये आप कैसे लैंग्वेज में लिखिएगा? ये हम लैंग्वेज बताए आप लोगों को, ये लैंग्वेज में नहीं, ये डायरेक्टली रूप से ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो हम ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर,
कोई भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देने जाइएगा तो वहाँ पे आप लिखे लगे पूछेगा नहीं, वह डायरेक्टली टिक आउट करने के लिए देता है। तो ये जितना इस सब में बात लिखा गया है वो सब टिक आउट करने के लिए ही है। बस वहाँ पे होता है कि कभी एक क्वेश्चन में 4-5 दे देगा, ठीक, उसको आप लोग टिक करना होता है, ये मिलान करना होता है। उसके बाद क्रोमेटिन होता है। तो ये जो क्रोमेटिन होता है, अब क्रोमेटिन के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्रोमेटिन क्या होता है, तो देखिए हिस्टोन क्रोमेटिन मतलब होता है इक्रोमेटिन और हेक्टोक्रोमेटिन। क्या, इकोक्रोमेटिन और हेक्टोक्रोमेटिन। तो हेक्टोक्रोमेटिन के पहले बात करेंगे। हेक्टोक्रोमेटिन हम लोग कहते हैं किसको है, हेक्टोक्रोमेटिन उसको कहते हैं जिनकी डीएनए की पैकिंग सही तरह से होता है। क्या, डीएनए की पैकिंग सही तरह से होने की, यानी कि टाइट हम लोग जिसको कहते हैं, ढीला नहीं टाइट बोलेंगे, यानी कि पूरी तरह से ठूस ठूस के बड़ा हुआ होता है, उसे हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। इकोक्रोमेटिन किसको कहते हैं, ढीला ढाकर, यानी कि कम कसा होता है, यह ढीला होता है, उसको हम लोग इकोक्रोमेटिन कहते हैं। उसके बाद ये देखिए डीएनए और आरएनए लिखा है, तो इसका मतलब ये संकेत क्या है कि डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को अनुलेखन कहते हैं। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को अनुलेखन कहते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए मेन मजमा यहाँ पे है। यहाँ पे आप यहाँ से जो क्वेश्चन है, या कोई भी एग्जाम देने जाइएगा, नीटों की भी एग्जाम दीजिएगा तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक। उसके बाद देखिए पहले बेस पेयर है, तो बेस पेयर हम लोग बताए थे एडेनिन, गुआनिन, साइटिन, यूरासिल और थाइमिन, ठीक। पहले बेस पेयर बताए थे। देखिए आरएनए और डीएनए का पहले फुल फॉर्म जानिए। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए के डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये पहले फुल फॉर्म आप लोगों को बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये आप लोग याद रख लीजिएगा। देखिए एक बार बोर्ड एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ दिया था कि डीएनए के पूर्ण रूप को लिखे 2 नंबर में, ये 2 नंबर में पूछा था। तो ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा, डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड डीएनए के, आरएनए के राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक। उसके बाद देखिए राइबोन्यूक्लिसाइड क्या होता है, राइबोन्यूक्लिसाइड। तो राइबोन्यूक्लिसाइड पूछेगा तो मान लीजिए कि राइबोन्यूक्लिसाइड के नाम पूछा और बोल देगा कि एडेनिन के राइबोन्यूक्लिसाइड क्या होता है, तो एडिनोसिन। क्या, एडेनिन के एडिनोसिन, गुआनिन के गुआइनोसिन, ये हम लोग शॉर्ट में लिखे हैं, जी से गुआइनोसिन, सी से साइडिन। अब देखिए पूछेगा कि राइबोज शर्करा में यह जो है साइटोसिन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो साइटोडीन कहते हैं। साइटोडीन, साइटोसिन के राइबोन्यूक्लिक शर्करा में साइटोडीन कहते हैं, ठीक। उसके बाद ये यूरोडीन। देखिए डीएनए में होता है, आरएनए में होता है, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक शर्करा किसका सूत्र है, तो आरएनए का है। तो आरएनए में होता है जो थाइमिन नहीं जुटा होता है, आरएनए में होता है जो थाइमिन नहीं जुटा होता है। देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा बात हम बताने जा रहे हैं कि ये जो है आरएनए के लिए है। देखिए ये आरएनए के लिए है, आरएनए के लिए है कि एडेनिन किसके साथ जुटेगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एडेनिन है जो यूरासिल के साथ जुटेगा। एडेनिन किसके साथ जुटेगा, तो यूरासिल के साथ जुटेगा। कब, तो वो जब आरएनए बनाएगा। जब आरएनए बनाएगा तो एडेनिन यूरासिल के साथ जुटेगा। यूरासिल के साथ जुटेगा तो कितने बॉन्ड के साथ जुटेगा, ये बात है। तो एडेनिन यूरासिल के साथ जुटेगा तो वो डबल बॉन्ड के साथ जुटेगा। एडेनिन जो है यूरासिल के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुटेगा। ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुटेगा, ठीक। देखिए ये हो गया आरएनए के बाद। अब डीएनए के बाद आएगा तो बस ये यूरासिल के जगह पर थाइमिन जुटेगा। अब बॉन्ड उतना ही रहेगा, बॉन्ड 2 बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड से जुड़ता है तो वो डबल बॉन्ड से ही जुटेगा। उसके बाद देखिए उसके बाद राइबोज हो गया, तो राइबोन्यूक्लियोटाइड के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये सब शॉर्ट नाम लिखा गया है। यदि आप इसको फुल नाम चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक शेयर किया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए उसका हम लोग राइबोज
राइबोन्यूक्लियोटाइड के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो राइबोन्यूक्लियोटाइड के लिए देखिए ये सब शॉर्ट फॉर्म है। ए से एडेनिन, एम से मोली क्या एम से मोनो को याद रखिएगा। अभी पी से पेस क्या चीज, बीपी की हम लोग क्या बोले थे, बेस पेयर। तो ये पी से हम लोग को पेयर को याद रखना है। तो अब इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे, तो इसको याद रखना है। देखिए ए कि राइबो पूछेगा कैसे, ये बात याद रखिएगा। ये जितना नाम दे देगा पूछ लेगा कि एडेनिन के साथ जब डीएनए में जुटेगा, डीऑक्सी में जुटेगा तो क्या बोलेगा, इसी रूप से पूछेगा। ठीक, उसके बाद देखिए अनुवांशिक का खोज। सबसे बढ़िया बात है कि अनुवांशिक का खोज कौन किए थे। तो अनुवांशिक का खोज के बारे में बहुत सारे आदमी वैज्ञानिक मतलब आके बोले थे। पहले रूपांतरण के सिद्धांत, तो रूपांतरण के सिद्धांत कौन दिया था, तो ग्रिफिथ ने। ग्रिफिथ, रूपांतरण के सिद्धांत ग्रिफिथ। अब इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, देखिए डीएनए जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुटेगा तो वह एक फित्ता के समान खड़ा होगा, फित्ता के समान खड़ा होगा। तो रूपांतरण के सिद्धांत ग्रिफिथ। ग्रिफिथ सीढ़ी देखे हैं आप, ग्री मतलब घर, देखिए आप इसे भी पढ़ करिए। ग्री मतलब घर, और सीढ़ी जब बना होता है तो फीता से नाप के बनता होता है। तो ग्रिफिथ किसका, रूपांतरण के सिद्धांत है। उसके बाद देखिए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, क्या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया रूपांतरण सिद्धांत के ही उसी समय हुआ खोज हुआ था। उसके बाद देखिए जीव रासायनिक लक्षण, क्या जीव रासायनिक लक्षण के खोज कौन किया था, तो जीव रासायनिक लक्षण के खोज 3 वैज्ञानिक ने किया था, अवेरी, मैकालाइड और मैकाकोर्टी। क्या मैकालाइड और मैकाकोर्टी कब खोज किया था, तो जीव रासायनिक का लक्षण ये सब है। ये जीव रासायनिक के लक्षण के खोज किए थे 1933 से लेके 1944 तक में खोज किए थे। ये लोग 11 साल तक ही खोज करते रहे, किसका, अनुवांशिक खोज को पता करने के लिए। अनुवांशिक खोज को क्या पता करने के लिए, कि ये तो पता था कि अनुवांशिक खोज होता है। तो अनुवांशिक खोज डीएनए बनाता है कि आरएनए बनाता है, ये इसी लोग यही बारे में खोज कर रहे थे। तो हम आप लोगों के लिए जानकारी के लिए बता दे रहे हैं कि जो डीएनए होता है वह जीवाणुओं के लिए होता है। क्या होता है वो, डीएनए अनुवांशिक को पता लगाता है कौन, डीएनए। जैसे कि हम लोग जैसे जीव है ना, उसी जीव के अनुवांशिक गुण डीएनए पता लगाता है। ठीक, विषाणु के अनुवांशिक गुण आरएनए पता लगाता है, डीएनए के अनुवांशिक गुण जीवाणु पता लगाता है, और विषाणु जो होता है वो आरएनए के अनुवांशिक गुण को पता लगाता है। ठीक, उसके बाद अनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, ये खोज कौन किए थे, तो अनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, इसको खोज कौन किए थे, तो अनुवांशिक पदार्थ, मान लीजिए देख ये लोग अनुवांशिक पर खोज कर रहे थे, ये लोग 11 साल तक पहले खोज किए, लेकिन इन लोग से नहीं हुआ। तो उसके बाद हर्शे और चेज ने आए, फिर ये तो पहले देखिए ये लोग पहले खोज कर दिए थे कि अनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। हर्शे और चेज 1925 ईस्वी में ये लोग खोज कर दिए थे कि अनुवांशिक पदार्थ डीएनए और आरएनए है। ठीक, डीएनए और आरएनए है। तो ये लोग पूछ रहे थे कि ये सभी मतलब कि जितना जीव जंतु है वे सब के लिए तो वैलिड नहीं है, तो इसके बारे में ये लोग सर्च कर रहे थे। मूल सिद्धांत क्रिक, डीएनए का ऐसे पूछेगा कि डीएनए के मूल सिद्धांत, तो क्रिक ने दिया था। ठीक, तो हमें पूरा उम्मीद है कि ये बात आप लोगों को याद हो गया होगा। तो यदि चलिए ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और पूरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।